तूफान आते हैं, जलजले आते हैं, लोग पल में मौत के शिकार हो जाते हैं। इंसान जानता है उसका आखिरी पड़ाव शमशान या कब्रिस्तान है, लेकिन फिर भी कुछ इंसान धरती पर अपने आप को अमर समझकर हक तलफी से बाज नहीं आ रहे हैं। यूं तो अलीगढ़ जिले में हर ओर भूमाफियों का आतंक है, लेकिन जमीनों को ऐंठने का जो सिलसिला थाना कुआरसी क्षेत्र के नगला पटवारी क्षेत्र में चला है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन थाने चौकियों वहीं आला अधिकारियों के दरबारों के पीड़ित चक्कर काटते हैं। किसी की जमीन कब्जा होती है तो किसी का प्लॉट कब्जा होता है। आज एसएसपी ऑफिस में एक पीड़ित के साथ दर्जन भर महिला इंसाफ मांगने पहुंची, जिन्होंने कप्तान साहब से गुहार लगाई। उनके द्वारा लिए गए प्लॉट पर कुछ दबंग कब्जा करना चाहते हैं। गरीब और बहुत मजदूर आदमी है। तो हुआ क्या है, मामला क्या है? 200 गज का मेरे भाई ने प्लॉट लिया था अपनी लड़की की शादी के लिए। सब गांव की जमीन बिगाड़ी है, हमने भी सहारा लगाया था। साफ सिलाई करते हैं सड़क पे, आप इंक्वायरी करा लीजिए। तो कौन लोग हैं जिन्होंने आपका? साहब अजना के रहने वाले, ताहिर नाम है उनका। और हम गए थे तो हमने देखा कि दीवार और लोग लगवा रहे थे। हमने उनसे ये कहा कि साहब ये तो हमारा प्लॉट है। तो कह रहे आपका कैसे हो जाएगा, हम 250 गज का बैनामा करा के लाए। सब साइड है हमारी, ये थे बिल्कुल। सब हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं था वहाँ पर। और तमंचे मुझे और सब चीज ला के हमें दिखा रहे थे कि हम तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हमारी तो सब जगह सेटिंग चलती है। तो किसी अधिकारी से मुलाकात की? साहब हुई थी हमारी, दरोगा साहब से हुई थी, चौकी वाले थाना पटवारी नगले वालों से। साहब उन्होंने हमें एक तरफ कह दिया साहब 250 गज के वाला बैनाम वो करेगा इस पे काम। साहब हमारी कोई इंक्वायरी नहीं सुन रहे हैं साहब। तो एसएसपी साहब से मुलाकात करिए आज आप? आज एसएसपी साहब से मुलाकात करिए। मेरे भाई ने, उन्होंने जो न्याय का जो कहा है कि आपको न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा, आपके कागज बिल्कुल सही है। सुना आपने, इनके भाई रफी अहमद ने मंजूर गली स्थित घाटा संख्या 572-573 के जूझ भाग से एक प्लॉट 200 वर्ग मीटर लिया था, जिसकी मालिक दरक्षा खान थी। उन्होंने ये प्लॉट पीड़ित को बेचा था, जिस पर पीड़ित काबिज है। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति इसी प्लॉट पर अपना कब्जा ठोकता नजर आया है। उसने एक कथित बैनामा दिखाया, जिसके जरिए वो पीड़ित के प्लॉट को अपना बता रहा है। पीड़ित के पैर उखाड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पीड़ित का प्लॉट कब्जा करना चाह रहा है। भूमाफियों का ईमान है न धर्म है। भूमाफिया गिद्ध से ज्यादा तेज नजर रखते हैं। इनकी तेज नजर इतनी होती है जिसके सामने गिद्ध शर्म के मारे हिंदुस्तान छोड़ गए हैं। ये ऐसे खाली प्लॉटों की पहले रैकी करते हैं, उसका पता लगाते हैं ये किसका है और कितने सालों से खाली पड़ा है। फिर प्लॉट पर कब्जा करने के लिए कागजों में झोल करते हैं। कहीं न कहीं तहसील तक इनकी बेईमानी की बिसात बिछी रहती है। वहां से उल्टा सीधे कागज गांधी जी के दम पर बनवा लेते हैं। फिर शुरू करते हैं गरीब लोगों का उत्पीड़न। अगर पीड़ित अपने प्लॉट पर पहुंचता है तो पहले भूमाफिया अपना दबंगपन का हथियार चलाते हैं। अगर पीड़ित उनकी गीदड़ भपकी में आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो उसे फिर पुलिसिया रौब दिखवाते हैं। कुल मिलाकर प्लॉट हथियाने के लिए ये बेईमान भूमाफिया कुछ तथाकथित जमीनी दलाल, जिन्हें इज्जत से हम और आप प्रॉपर्टी डीलर समझते हैं, काम दाम दंड भेद से हर संभव प्रयास करके गरीबों के प्लॉट को छीनकर रातों रात उन्हें बेच देते हैं। उसके बाद पीड़ितों का जो हाल होता है उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। पीड़ित थाने चौकी और तहसील के चक्कर काटते हैं, फिर यही पीड़ित कुछ वकीलों के चुंगल में आ जाते हैं, फिर यह पीड़ित अदालतों के इतने चक्कर काटते हैं जिनकी कई जोड़ियां चप्पल टूटकर उनके झटपटाने की गाथा बयान करती हैं। लेकिन इंसाफ है जैसे कहीं खो जाता है। वही भूमाफिया एक प्लॉट को खाकर फिर कोई नई मुर्गी तलाश करते फिरते हैं। हमारा 200 गज का प्लॉट था, हमने अपनी बेटी के लिए लिया था, बहुत मेहनत मजदूरी करके गाँव की जमीन बेच कर। और वो एक दबंग है, उसने कब्जा कर लिया, वो देना नहीं चाह रहा। ताहिर नाम है उसका। और हमने अपनी बच्ची के लिए बहुत मुश्किल से लिया। चाहे तो इंक्वायरी करना, हमारा आदमी मेहनत मजदूरी करते हैं, सड़क पर काम करते हैं और वो दे नहीं रहे। कब प्लॉट लिया है आपने? 1 साल 2 महीने हो गए। तो क्या कौन लोग हैं जो कि आपको प्लॉट दबा रहे हैं? वो अजना के बदमाश लोग हैं। वो ये कह रहे हैं हम कब्जा करेंगे, हम देंगे नहीं ये प्लॉट। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस या थाने में करी? वो दरोगा साहब हमारी सुन नहीं रहे। तो आज कहाँ पर आई थी आप? आज एसएसपी के यहाँ आए थे हम। मुलाकात हुई आपकी? जी। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आपको न्याय मिलेगा। वो ये कह रहे हैं आपको न्याय मिलेगा। इधर गरीब हाय करके रह जाता है। ये प्लॉट भी गरीब ने अपनी बच्ची की शादी करने के लिए लिया था, लेकिन घात जमाए मगरमच्छ खामोशी से प्लॉट को निगलने के लिए आतुर हैं। हमारे अलीगढ़ के जिलाधिकारी वही एसएसपी साहब से गुहार है, नगला पटवारी में जिस तरीके से भूमाफिया सक्रिय हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए उच्च कदम उठाएं। यहाँ रोज की बात है, आज रफी अहमद, कल कोई और, परसों कोई और। ज्यादातर भूमाफिया जमीनी दलाल ऐसे ही गरीब लोगों की प्लॉट हड़पते हैं जो हाय
हाय कर कर रह जाते हैं, लेकिन भूमाफिया वही जमीनी दलाल ये नहीं जानते हाय किसी परमाणु बम से कम नहीं होती। जब गरीब की हाय आसमान से टकराती है तो हक मारने वालों की जिंदगियों में सैलाब आ जाता है। पुलिस को जमीनी मामले में ज्यादातर मालूम नहीं होता है। राजस्व विभाग के आदेश पर ही पुलिस को नियमों के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। पुलिसिया अंदाज में बिना तथ्य जाने एक पक्ष को हड़का देती है, जिसके परिणाम कभी कभी गलत आ जाते हैं। खबर के बाद क्या एक्शन होगा, क्या पीड़ित अपना प्लॉट बचा पाएगा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जान जब कोई इंसान किसी का हक मारता है तो उसका जमीन उसे अंदर से एक बार तो जरूर गाली देता है। पुलिस को बारीकी से पूरे प्रकरण की जांच करनी चाहिए। समझ न आए तो राजस्व विभाग के फाले में गेंद डाल देनी चाहिए। आदेश के इंतजार तक दोनों पक्षों को यथास्थिति तक पाबंद कर देना चाहिए, तभी कोई इंसान अपनी जमीन में प्लॉट बचाने में सक्षम हो सकता है। अन्यथा जमीन डकारने वाले ऐसे ही लोगों के प्लॉटों को डकारते रहेंगे। अलीगढ़ से बबलू खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।